हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और अभी मैं धो रही हूँ ये कपड़े। मैंने 4-5 दिन के इकट्ठे कर लिए थे क्योंकि खेत में जाते थे तो कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलता था। सुबह चली जाती थी मैं और फिर आने के बाद खाना वाना बनाते 12 बज जाते थे और दोपहर को कपड़े धोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और शाम को फिर खेत में चले जाते थे। तो ये देखिए 5-6 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे मेरे। तो अभी कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं। ये सारे कपड़े मैंने मशीन तो सुबह उठते ही चला दी थी, निकाल निकाल कर इकट्ठे कर लेते कि बाद में इकट्ठे ही जोड़ लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह घर का भी काम थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। और मेरे 5-6 दिन खेत में जाने में ये देखिए ईशांत अपने आप नहाता है। वैसे तो बच्चे थोड़े से बड़े होने के बाद नहाना पसंद नहीं करते। जब भी मैं इसे बोलती चल मैं नहला देती हूँ तो नहीं, मैं अपने आप नहाऊंगा यही बोलता है। तो आज मैंने इसे मेरे पास बिठा लिया है, डांट कर बिठाया था। अपने आप तो नहीं बैठता ये कभी भी। और इसके पैर थोड़ी सी देर पानी में भिगो कर बैठाया था। पानी में भिगो देते हैं तो मैल थोड़ा सा फूट जाता है। और हमारे यहाँ कच्चा है, रेत है, तो मैल थोड़ा सा ज़्यादा ही जमा हो जाता है। रेत में हाथ पैर थोड़े से जल्दी गंदे हो जाते हैं। और स्कूल में जाते हैं तो सुबह स्कूल में चले जाते थे, दोपहर को आते, फिर थोड़ी बहुत देर आराम करते, फिर स्कूल का काम करते, ऐसे ही इनका पूरा दिन निकल जाता था। पर अभी छुट्टियां हैं ना तो थोड़ा बहुत स्कूल का काम करते हैं और उसके बाद तो इनकी शरारतें शुरू हो जाती हैं पूरा दिन। और ये देखिए अभी भी मैंने इसे अभी भी इसे डांट कर बिठाया हुआ है मैंने, नहीं तो ये रुकता नहीं है बिल्कुल भी। ऋतिका तो बिल्कुल आराम से रहती है घर में और काम भी करवाती है, और इसकी तो शरारतें ही पूरे दिन ख़त्म नहीं होती हैं। पूरा दिन इधर उधर यही चलता रहता है। शरारत थोड़ी सी ज़्यादा ही करता है। तो अभी इसके हाथ पैर मैंने साफ़ कर दिए हैं और अभी नहाएगा ये अपने आप ही, मैं नहीं नहलाती हूँ। नहाता ही नहीं है, नहीं तो मैं नहला भी देती हूँ, पर थोड़ा सा बड़ा होने के बाद बस फिर तो इन्हें अपने आप ही नहाना होता है। और अभी कपड़े कुछ तो मैंने नीचे सुखा दिए हैं और एक बाल्टी ये कपड़े मैं ऊपर सुखा कर आऊँगी। और मशीन में नहीं निचोड़े हैं ये कपड़े मैंने, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ बिल्कुल मंदी आती है तो इन्वर्टर भी इतने ज़्यादा चार्ज नहीं होते हैं। फिर दोपहर को पूरा दिन कूलर पंखे चलाने होते हैं। और ये जो पैड़ा है इसमें चढ़ना उतरना में से बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नीचे ही कपड़े सुखा देती हूँ। पर आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे तो मुझे छत पर आना पड़ा। वैसे तो ये तार ऊपर छत पर बांध रखा है, पर मैं कभी भी कपड़े लेकर ऊपर आती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगता है ऊपर चढ़ने उतरने में, एक चक्कर लगाने में भी। पर छत पर कपड़े सुखाते हैं तो थोड़ी सी जल्दी सूख जाते हैं और थोड़े बहुत नीचे गिर भी जाते हैं तो गंदे नहीं होते हैं। पर आज धूप बहुत तेज़ की हो गई है। और ये देखिए एक दिन एक दीदी का कमेंट भी आया था कि दीदी अपनी छत दिखाइए। तो ये देखिए ये हमारी छत है। अभी कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और अभी मैं तो जा रही हूँ नीचे। नीचे हमने पूरे मकान में गेट लगवा लिया, बस ये एक ऊपर का गेट रह गया था और ये रह गया तो रह ही गया है। साथ साथ कोई भी काम हो जाता है तो हो जाता है। उस दिन ये लेकर नहीं आए क्योंकि ऊपर का ये गेट का नाप नहीं लेकर गए थे, तो ये रह गया था कि फिर कभी लेकर आएंगे। और अभी ये लगाई। तो अभी लगभग 11 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। अभी खाना बनाना है तो पहले मैं नहाऊंगी, नहा धोकर फिर खाना बनाऊंगी। बाकी का काम सारा हो गया है। और ये देखिए कभी कभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है और दोपहर को चलती है हवा बहुत तेज़ हमारे यहाँ, तो ये चादर वगैरह बिछाकर छोड़ते ही ऐसी ही हो जाती हैं। और आज ये गेट मैंने खुला छोड़ दिया है यहाँ से। ये देखिए मुझे खुला खुला ज़्यादा अच्छा लगता है, बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है एकदम घुटन सी होने लगती है। तो सुबह से हम तो खोल देते हैं, अभी दोपहर को काम होने के बाद फिर मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो चलिए अभी नहा धोकर खाना और बना लेते हैं। और अभी नहाने से पहले मुझे करनी है मेरी साड़ी की प्रेस। ये देखिए ये साड़ी देखने में तो इतनी अच्छी लग रही थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। कपड़ा इतना अच्छा है साड़ी का, पहनने के बाद ये भी नहीं पता चलता है कि साड़ी भी पहन रखी है। बिल्कुल हल्का कपड़ा है, पर इसकी लेस बिल्कुल भी बढ़िया नहीं निकली है। नहीं तो साड़ी तो हम हमेशा ही पहनते हैं तो मुझे पता है इतनी ज़्यादा घटिया लेस निकलती नहीं है किसी साड़ी की। और इसकी लेस तो 2 बार पहनने के बाद बिल्कुल ऐसी हुई कि हर बार मुझे प्रेस करके ही पहननी पड़ती है। और मैं मेरी साड़ियाँ कभी भी मशीन में नहीं धोती हूँ, हाथ से ही धोती हूँ, इसी वजह से कि मशीन में धोने से लेस और फाल ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी साड़ी की लेस तो ऑटोमेटिक हाथ से धोने से भी एकदम ऐसी हो जाती है सिकुड़ कर, जैसे कि मुड़ जाती है बिल्कुल ही।
तो अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। रोटियां मैंने बना ली थी और अभी मैं बना रही हूँ थोड़े से चावल। आज सब्जी नहीं थी और गांव में लगभग सबके घरों में ऐसा ही होता है कि 2 दिन सब्जी बनती है तो 1 दिन चटनी होती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है कि 1 दिन कढ़ी, 1 दिन दाल और 1 दिन टाल, तो यही चलता रहता है हमारे यहाँ। तो 2 दिन सब्जी बनती है तो 1 दिन तो टाल हो ही जाती है। टाल मतलब हमारे यहाँ नहीं बनती है, हरियाणवी भाषा में टाल बोल देते हैं। तो सब्जी नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो चावल बना लेते हैं। और कई दिनों से चावल मैंने बनाए भी नहीं, और गर्मियों में ही चावल खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो ठंड हो जाती है तो सोच सोच कर खाने पड़ते हैं। बनाती तो मैं सर्दियों में भी हूँ, पर सर्दियों में ऐसा रहता है कि भाई कहीं सर्दी की शिकायत ना हो जाए, ठंड लग जाए। और गर्मियों में बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये देखिए मसाले अभी मैंने तैयार कर लिए हैं और अभी चावल और डाल देती हूँ। और ये मेरे मायके से जो चावल आए थे ये तो मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल हल्के चावल हैं और बनते भी एकदम खिले खिले ऐसे हैं कि देखने में भी अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी 1 मग्गा मैंने चावल लिए थे और 2 मग्गे पानी डाल दिया है। डबल पानी डालती हूँ मैं। अभी मिक्स करके 3-4 सीटियाँ लगवाऊंगी। यहाँ का पानी कुछ ऐसा है कि सीटी थोड़ी सी ज़्यादा लगवानी पड़ती है। ऐसा पानी नहीं है कि भाप में ही सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाए। और आज बच्चों ने ये सारे डब्बे इधर उधर कर दिए थे। सुबह सुबह दोनों बहन भाई के काम चल रहे थे चिप्स बनाने के। तो मैंने ये डब्बा उस दिन रखा था, इसमें झर वगैरह सब सेट करके रख दी थी और सारे डब्बे उतार कर झर निकाली थी और ये सारे डब्बे इधर उधर फेंक कर छोड़ दिए थे। ये काम तो बढ़ा ही देते हैं घर पर रहते हैं तो। और मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा कर आई हूँ। इतनी देर में इन दोनों बहन भाई ने ये सारा काम किया है। तो अभी सारा सामान मैंने जचा दिया है फिर से। और थोड़ा बहुत तो रसोई में इधर उधर हो भी जाता है, हमारा रोज़ खाना बनाते हैं। और अभी मैंने लस्सी में जीरा मिक्स कर दिया है, लाल मिर्च और नमक मिक्स कर दिया है। और अभी ये देखिए बूंदी डाल देती हूँ। मुझे बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये बूंदी में जो मसाला आता है वो डाल दिया है मैंने। तो सिंपल सा रायता बनाया है आज, बूंदी डालकर। ढुंगार वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये देखिए अभी चावल मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। अभी चावल ले लेते हैं और चावल हम खाते हैं दही के साथ, घी के साथ भी खा लेते हैं। नूनी घी डालकर खाती हूँ मैं तो, कभी कभी अच्छे लगते हैं मुझे खाने में, पर लगभग दही के साथ ही खाते हैं। और बूंदी का रायता है, चटनी है और रोटी है। तो आज तो मैंने यही खाना बनाया। सुबह सुबह चटनी रोटी थी खाने में, तो बच्चे चटनी रोटी को देखकर थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए। तो अभी देखिए खाना तैयार हो गया है। और चावल सबसे ज़्यादा तो दही के साथ ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो सुबह ही मैंने 1 कटोरी दही की रखी थी। और हम हमारे काम में चाहे कितनी भी बिजी रहे, ये काम तो हम सोचते ही रहते हैं कि आज खाने में क्या बनाना है। सबसे ज़्यादा टेंशन तो मुझे यही रहती है कि आज सब्ज़ी क्या बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ी बहुत कम आती है। बेचने वाले तो बहुत ही कम आते हैं गर्मियों में। सर्दियों में तो सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है। सर्दियों में तो खेत की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। दुकान की सब्ज़ी तो हम बहुत कम लेकर आते हैं। गर्मियों में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सब्ज़ी वगैरह की। तो अभी खाना मैंने लगा लिया है। और आप सबको तो पता है कि मैं, रितिका, ईशांत, हम तीनों साथ में ही खाते हैं। बच्चे ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले ही खाना खा लेते हैं, लगभग हम तीनों साथ में ही खाते हैं। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। पहले तो खाने में कुछ नहीं था और अभी इतना सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है। और आज मैंने प्याज भी कट कर ली हैं, क्योंकि चावल के साथ प्याज भी खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। और मैंने खाने की थाली लगाई थी तभी कौशल और जीजाजी आ गए थे, और इसीलिए मैंने कल वीडियो भी अपलोड नहीं की थी, क्योंकि हम फिर बैठकर बातें करने लगे। कई दिनों के बाद आई। आज भी इन्हें भिवानी जाना था पर इनकी बस निकल गई, तो फिर ये यहाँ पर आ गए थे। खेत में रहते थे तब तो ये हर रोज़ जाते थे। इनका भी खेत का काम है, हमारा भी खेत का काम है, तो हर रोज़ मिलना हो जाता था। पर यहाँ पर आने के बाद मिलना बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे जो गांव के बीच में प्लाट है और हमने अभी जो घर बनाया है बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए बहुत कम आना जाना होता है। तो अभी लगभग 6:30 पौने 7 बज गए हैं। और बस आज तो हम अभी बाहर निकले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज तो। और गर्मियों में 6 बजे तक तो धूप रहती है बहुत तेज़ की, और उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 बजे तक दिन छिप जाता है, एकदम से अंधेरा हो जाता है। तो अभी मैं तो करूँगी मेरा काम, और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।